राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मारवाड़ी लेडी के चैनल पर। कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये है मेरे शाम का टाइम, जब मैंने भगवान को दिया बत्ती करा, कुछ मंत्र जाप करे और कुछ श्लोक पढ़े। और इसी तरह मेरा डेली रूटीन है, मैं हर शाम को करती हूँ। सुबह में काम ज़्यादा रहता है और बच्चे तीनों छोटे हैं तो बार बार बाथरूम में वगैरह जाना रहता है, तो मैं शाम के समय ही भगवान की पूजा करती हूँ। एक टाइम ही करती हूँ, उस टाइम मेरा मंत्र जाप और भगवान की पूजा भी हो जाती है। और फिर मैंने पूजा करी, बच्चों ने भी मेरे साथ साथ पूजा करी और फिर मैं बच्चों के साथ खेलने बैठ गई, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ना तो मन शांत हो जाता है। जो भी मन के अंदर तनाव होता है, जो भी हमारी ओवर थिंकिंग होती है ना, वो एक पल के लिए कम हो जाती है। मतलब कि मेरा सच कहूँ तो पिछले 3 साल से पूरा टाइम बच्चों के साथ ही चलता है और मैंने बच्चों के साथ खुद को बहुत ज़्यादा बदला है, क्योंकि बच्चे ना तो ज़्यादा सोचते हैं और ना ही ज़्यादा टेंशन में लेते हैं। और आपको पता है वो इतना जल्दी सब कुछ भूल भी जाते हैं, लेकिन हम बड़े हैं तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि कभी कुछ हो गया तो वो हम दोनों के बीच में, मान लो अगर हर दिन लड़ाइयाँ बच्चों के साथ हो ही जाती है मेरी, तो क्या होता है कि वो मतलब 1 मिनट के अंदर शांत और नॉर्मल होकर आ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मैं उस बात को भूल ही नहीं पाती और गुस्सा भी होती हूँ। तो मैंने ये चीज़ें बच्चों से बहुत ज़्यादा सीखी है कि बातों को भूलना सीखो। यानी कि अब हम बच्चों को तो नहीं पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो तो सब कुछ भूल जाते हैं, अच्छी बात भी भूल जाते हैं और बुरी बात भी। लेकिन हम बड़े हैं, हम थोड़े समझदार हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी बातों को भूलना ज़रूरी है और कौन सी बातों को सीखना हमें याद रखना भी ज़रूरी है। तो कुछ कचरा अगर आपके दिमाग में है ना, तो उन बातों को आप भूलना शुरू करिए। तो मैंने ये बच्चों से सीखा है। कहते हैं ना कि हम सीखना चाहते हैं तो हर परिस्थिति में सीख सकते हैं, चाहे फिर बूढ़े हो जाए या फिर बच्चों से सीख ले, तो किसी से भी हम सीख सकते हैं। और इसी के साथ मैं शाम का खाना भी बना रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड का तो उपवास है और मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ, यानी कि 5 बजे दोपहर के टाइम, दोपहर का खाना ही मैं शाम के टाइम खा लेती हूँ। फिर रात को मैं कम ही खाती नहीं हूँ, कभी कभार मतलब कुछ अच्छा होता है, मनपसंद कुछ बना होता है तो ही मैं खाती हूँ, नहीं तो रात का खाना मैं अवॉइड करती हूँ। तो आज खाली रोटियाँ मेरे देवर के लिए और बच्चों के लिए बनेगी, तो आज मुझे बहुत ही कम रोटियाँ भी बनानी है। और सब्जी भी मैंने सुबह में कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी हमारे घर में सबको पसंद है, तो वो सुबह शाम को खा लेंगे। तो आज खाली रोटियाँ ही बनाने वाली हूँ। और सुबह में मैंने कुछ पूरी बनाई थी तो वो भी है, तो सब चल जाएगा रात का। और फिर मैंने आटा गूँथा, सॉफ्ट आटा गूँथ के थोड़ी देर के लिए रख दिया और फिर मैंने रोटियां भी बनाई थी। तो हम लोग है ना किसी भी चीज़ का ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो हमें इतना तनाव नहीं लेना है। ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है और ज़िंदगी बदलाव लाती है, कभी खुशियाँ होगी कभी गम होगा, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके साथ ऐसा लग रहा है आपको कि सब कुछ मेरे ही साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। देखो, सबकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सब एक रील में स्क्रिप्ट करके डालते हैं, सब कुछ अपना अच्छा दिखाते हैं, बाकी कैमरे के पीछे की कहानी कोई नहीं दिखाता। तो ये सब व्यूज़ के लिए होता है और हम उन सब चीज़ों को सोच कर खुद को खराब कर लेते हैं, अपना दिमाग ख़राब कर देते हैं कि लोगों की ज़िंदगी कितनी बढ़िया चल रही है, कितनी मज़े में चल रही है और हमारी लाइफ इतनी ख़राब चल रही है। तो आपको इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ एकदम से परफेक्ट है। इस दुनिया में जो भी है ना, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती। कुछ टाइम के लिए परफेक्ट होती है, लेकिन फिर उसमें उथल फुथल होती है, मन मुटाव होते हैं और हर किसी की लाइफ में होते हैं। कुछ टाइम खुशियाँ, बस वो अपने आप को जीना सिखा लेते हैं। समझदार लोग होते हैं ना, वो जैसे कि खुशी की परिस्थितियाँ तो उस समय खुश रहते हैं, आज के दिन में जीते हैं। वो ज़्यादा ना तो बीते हुए समय का ज़्यादा सोचते हैं और न ही आने वाले कल का ज़्यादा सोचते हैं। तो आपको भी कोशिश करनी है कि इन सब चीज़ों पर थोड़ा अवॉइड करना है, चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचना है। हम क्या होता है कि छोटी सी बात हमारा हाउसवाइफ का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम पूरा दिन काम करते करते एक तो परेशान आ जाते हैं, फिर हमारे काम की कोई इज्जत ना सम्मान होता है और फिर हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भी हो जाता है, आसपास के लोगों का, घर के लोगों का, क्योंकि काम करते करते लोग हमारे अहमियत ही भूल जाते हैं, हमें अहमियत देना ही भूल जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, ये हमारी ज़िंदगी, हमारा काम है। और अगर आपको सच में अहमियत चाहिए ना, तो भगवान से मांगिए। ये दुनिया वाले हमको अहमियत नहीं देने वाले, कितना भी कर लेना, ये कभी भी हमें अहमियत नहीं देंगे। तो इसीलिए जब से मैंने ये छोड़ दिया है ना कि लोगों से उम्मीद करना कि कोई आएगा और मेरे काम की प्रशंसा करेगा, तो सच कहती हूँ मैंने अपने 3 से
3-4 साल ऐसे ही गंवाए कि कोई आएगा मुझे खुश करेगा, और इस चक्कर में मैंने ना खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन आप कितना ही कर लो ना, लोग कभी भी खुश नहीं होने वाले। और ये मैंने अब 2-3 साल हो गए, इन चीज़ों को मैंने सीख लिया है कि हाँ, कितना भी करो लोगों के लिए, वो कभी भी खुश नहीं हो सकते। और ये उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हम सब दुनिया को खुश करने चले हैं, जहाँ हमें खुद का ही नहीं पता है, हम वहाँ दुनिया को खुश करना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको खुश रहना है ना, आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी के लिए कुछ भी मत करो, पर एक दायरा रखिए कि किसके लिए कितना करना है और आपको अपने लिए कितना करना है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, और समय के साथ थोड़ा बदलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस हम जिंदगी जैसे थे वैसे ही चले आ रहे, नहीं। खुद में बदलाव लाओ, अपने शरीर में बदलाव लाओ, और अपनी सोच में बदलाव लाओ। क्योंकि जैसे जैसे ये प्रकृति है ना, क्या कहते हैं, परिवर्तन ही बदलाव है। तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा परिवर्तन लाना सीखो, खुद को खुश रखना सीखो, और अपने बच्चों के साथ अच्छे से खुश रहो। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार किसी को नहीं मिलती। तो अगर आपको ये ज़िंदगी मिली है तो इसका अच्छे से आनंद उठाओ। दुनिया के लोगों के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, लोगों की नहीं है। तो कम से कम ये तो ज़रूर करें, अपने लिए थोड़ा सा अच्छा से जी ले, अच्छे से आनंद से लिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखिए। पर सबका ध्यान रखते हुए ये ध्यान, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि हाँ, आपको अपना भी ध्यान रखना है। क्योंकि आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पूरे परिवार का ध्यान रखने वाले आप हैं, और भी लोग हैं। लेकिन आपका ध्यान केवल और केवल आपको ही रखना है। कोई भी आपका ध्यान नहीं रखने वाला है, ना बच्चे, ना पति, ना सास ससुर, ना माता पिता, क्योंकि उनको भी हम छोड़कर अब नए घर में आ चुके हैं। तो कोई भी आपका, किसी को भी नहीं फर्क पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन फर्क पड़ेगा, फिर 2 दिन, या फिर हफ्ते, या 2 महीने, या फिर 1 साल। इससे ज़्यादा फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खाना खा रहे हैं ठीक से कि नहीं, आप सो रहे हैं ठीक से ही नहीं, आपकी नींद अच्छी है कि नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी से। तो अपनी ज़िंदगी को खुद से बेहतर बनाना सीखो। कोई भी और आपकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। इसी के साथ मेरा शाम का काम कंप्लीट भी हो गया था, और हो गई एक सुबह अच्छी सी भगवान जी के साथ। और मैंने अपने लिए किया थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि सुबह सुबह मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर के जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। और मुंह के अंदर जो पूरा वो लार भरा रहता है ना, मतलब बिना मुंह धोए आपको वो गर्म पानी अगर आप पीना चाहें तो गुनगुने पानी को पीना है। और मेरी छोटी वाली बच्ची है ना, सच में ना, तो रात को सोती है और सुबह भी सबसे जल्दी उठ जाती है। आज मेरा प्राणायाम भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो मेरे साथ ही उठ गई थी। और फिर आया दूध, और मैंने दूध गर्म किया बच्चों के लिए, अलग से इलायची और अदरक डाल के किया। और वो बाकी का मैंने दही के लिए रखा है। तो दही और दूध दोनों ही हमारे घर में रहते हैं। बच्चों को दही भी बहुत पसंद है, दोपहर में दही खाते हैं और सुबह में दूध पीते हैं। हमारे घर में चाय नहीं बनती है, कभी कभार अगर मेरा मन करता है, कभी कभार। मैं डेली नहीं पीती, रेगुलर बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसा मन है या फिर सर्दी जुकाम हो गया तो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, नहीं तो हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा दूध ही बनता है। और मेरा भी कभी मन करता है तो मैं दूध भी पी लेती हूँ, नहीं तो हमारे घर में चाय बिल्कुल भी नहीं बनती, दूध बनता है ज़रूर। तो बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म किया, और फिर मैंने बच्चों को उठाया कि अभी उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है, 8 बज गए थे। क्या रात को थोड़ा लेट सोते हैं, तो सुबह में भी लेट 8 बजे के आसपास ही उठते हैं। और मैं अपना उठती हूँ 7 या फिर 6:30 बजे, क्योंकि नींद थोड़ी अच्छी नहीं होती है। छोटी वाली बच्ची बहुत छोटी है ना, तो 2 से 3 बार जगा देती है मेरे को। फिर मैंने बड़ी वाली बेटी को उठाया कि उठ जाओ, अभी सुबह हो चुकी है, दूध गर्म हो चुका है। लेकिन सुबह सुबह की नींद सबको बहुत अच्छी लगती है, तो चलो कोई नहीं, ये भी धीरे धीरे उठ गए थे दोनों ही बच्चे। ये मेरे कान्हा है जो अभी भी सो रहा है, इसको भी मैंने उठाया। और फिर मैंने छोटी वाली बच्ची को दूध और ठोस खिलाया, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। और बच्चों को भी मैंने दूध पिला दिया था, जो कि मैंने कैप्चर नहीं कर पाई हूँ वीडियो में। और फिर मैंने अपने सारे बिस्तर समेट के एक जगह अच्छे से रख दिए थे। और इसी के साथ ये बस एक सुबह का छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपके कमेंट भी ज़रूर करो कि आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या फिर मेरे वीडियो में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है। तो आप मुझे थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे थोड़ी राय ज़रूर दें अपनी कि हाँ, मुझे किस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और एक बात, हाँ, आज मेरा उपवास है, आज संडे है, मतलब कि ये मैंने कुछ हैबिट्स अपने अंदर डाली है कि उपवास करते हैं तो थोड़ा क्या होता है कि पेट की, शरीर की एकदम सफाई हो जाती है। तो मैं हर संडे को उपवास रखती हूँ, पूरे दिन फास्ट रखती हूँ। दिन में एक आध बार फ्रूट ले लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं पानी पर ही अपना काम चलाती हूँ। इसी के लिए मैंने भगवान जी को जल भी चढ़ाया और फूल भी लिए।
तो वीडियो बच्चे ने कैप्चर किया है तो वो इसी तरीके से हो पाया है। मैंने भगवान जी को जल भी चढ़ाया और फूल रेड फूल कहते हैं कि पानी में डालकर भगवान जी को जल चढ़ाना चाहिए। तो मैं हर संडे को करती हूँ, डेली मेरा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और सुबह सुबह काम भी होता है और फिर वो बाथरूम वगैरह जाना वो सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं सिर्फ संडे को करती हूँ और संडे को मेरा फास्ट भी रहता है। और रात को भी मैं बहुत मतलब कि लेट नहीं खाना खाती, जल्दी खा लेती हूँ, या तो 5, 6 या फिर 7 AM से 7 बजे से पहले 7 बजे से पहले खा लेती हूँ। और आज मैंने हलवा बनाया था सूजी का सुबह नाश्ते में, क्योंकि आज आलू वगैरह सब समाप्त हो गए थे। कल हमारे यहाँ मेला लगेगा तो मेले में से सब्जी आएगी, तो आज मुझे लगा कि कुछ आलू वगैरह है नहीं तो मैं मिठाई बना देती हूँ, तो मैंने थोड़ा सूजी का हलवा बनाया था। इसी के साथ मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। आप अपना ध्यान रखिए और मैं